जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज हम आ गए हैं मुबारक मंडी, क्योंकि संगत जी जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने अपनी डॉटर की एक मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हुई जब, तो उसने एक भंडारा रखा। और भंडारे के लिए जब हम पीर खो में जो सॉरी पीर खो कह रही हूँ संगत जी, जो पीर बाबा की जगह है मेरे घर के पास ही मस्तगढ़ में, पंच पीर जिन्हें कहा जाता है, तो वह जब हमने देखा कि तेज कड़ी धूप में खाने वाले लोगों की संख्या कम है, तो हमने भी एक कैसरोल उठाया और आ गए मुबारक मंडी, जहाँ की अन्न का अन्न व्यर्थ नहीं हुआ और बेचारे भूखे प्यासे बच्चों के पेट में वो अन्न गया। और ये आज की जो रेसिपी है ना, ये जो मीठे चावलों की, तो ये वर्धमान कैटरर से बन के आई है, जो हमारे सोनी अंकल है उन्होंने बनाई है, और बहुत ही टेस्टी लजीजदार। और क्या बताऊं मैं, सच्ची में तारीफ के काबिल है उनकी कैटरिंग। और अब ये मत आप कहिएगा कि अनुराधा आंटी शायद उनकी प्रमोशन कर रही है, तो संगत जी प्रमोशन की वीडियो नहीं है, ये तारीफ है जो सच में वो तारीफ के काबिल है। और कभी कभार आप पैसे देकर भी ढंग का कुछ भी नहीं खरीद पाते, साफ सफाई नहीं होती, खाने में टेस्ट नहीं होता, लेकिन वर्धमान कैटरर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैटरर्स है, और इनसे एक मेरा पारिवारिक रिश्ता है, रेट भी ठीक है और सामान भी अच्छा। तो जब भाई दोनों बातें हो तो कौन नहीं जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसके बाद संग जी आपको मैं लेकर जा रही हूँ सत्संग में। प्यारी संगत जी, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जम्मू आंटी अनुराधा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नई नई वीडियोस आए वो आपके स्क्रीन पर उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज संगत जी सत्संग सेवा सिमरन के लिए हम आए हैं पुरखू दमाना में, जहाँ परिवार अभी गुरुजी महाराज जी का वेलकम कर रहा है, और गुरुजी महाराज जी की बहुत आशीषें हैं इनके घर पे, और प्यार से हम जिनके घर में सत्संग है उनको हम कहते हैं मामू, और ये है हमारे जगत मामू का घर। और गुरुजी महाराज साक्षात इनके घर में आए हैं और प्यार और खुशियां और आशीर्वाद देके इनको जाएंगे। तो ये है हमारे मामू, जो कि ग्रीन कुर्ते में है, और बहुत सारी संगतों ने इनको पहले देखा भी होगा, हमारे बहुत सारे सत्संगों में ये आपको दिखते हैं। तो आज हमारे खुद के ही घर में संगत जी, एक्चुअली अगर मैं कहूँ हमारे खुद के ही घर में सत्संग है। संगत जी आज भी मेरे साथ बहुत ही बड़ा अचंबा हुआ है। संगत जी ये जो मैं आपको ऊपर स्टेयर्स दिखा रही हूँ, ये जहाँ मैं बैठी थी उसके बिल्कुल अपोजिट ये ऊपर स्टेयर्स थी, और जब मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो संगत जी एक पूरे सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे और सिर पर पगड़ी पहने हुए एक शैडो सी गई। तो मैंने कहा जो मामू के पापा जी हैं उन्होंने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल जी वहीं बैठे थे, और मैं दौड़ती हुई ऊपर गई बंदा आंटी के साथ। तो संगत जी मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा जो वहां से उस वक्त निकला था मेरी आंखों के सामने मंत्र जाप के दौरान। जो मुझे दिखे थे एक अंकल सफ़ेद कपड़ों में, जिनकी दाढ़ी भी थी और वाइट पगड़ी भी थी। और संगत जी देखिए कितनी शक्तियाँ इस कलियुग में हैं, कितने जो देवी देवता जो भी गुरु सब एक है संगत जी। इस घोर कलियुग में साक्षात रब मिलता है। तो जब मैंने परिवार वालों को बताया तो उन्होंने बताया कि हम राधा स्वामी हैं और हमारे वो गुरु जी हैं जिन्होंने आपको दर्शन दिए। तो सच्ची में मैं दन दन हो गई, और उन्होंने उनकी पिक्चर भी मुझे गूगल से निकाल कर दिखाई, और मैं हैरान हो गई संगत जी कि गुरुजी अब ये कौन से नज़ारे हैं आपके।
गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। बोलो ना आगे करो। जो आप बोल रहे हो सत्संग सुना रहे हो कि मैंने बेल्ट अच्छा, सात संगत जी प्रेम से कहना। सात संगत जी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे गुरु जी ने मेरी बेल्ट खोली। मैं 6 महीने बेड पर रही, 2 महीने साइड भी चेंज हुई और खाना पीना सब कुछ लेटे लेटे था। अच्छा 6 महीने के बाद खड़ी हुई अपने पाँव पर। इस घर में आने से पहले 86 में हुआ था एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा धागा बच गया, बाकी पीस टूट गया। तो धागा भी कैसे कि तिलजनी हड्डी जुड़ी है साथ में धागे की, बाकी पीस टूट गया। तो स्टील बेल्ट पड़ी होती थी ऐसे पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी। 1 मिनट भी मैं बिना बेल्ट के खड़ी नहीं हो सकती थी। सिर्फ नहाते टाइम बेल्ट खोलती थी, तो रात को सोते टाइम भी बेल्ट डाल के सोती थी। तो समागम आया, दिल्ली गए तो गंगाराम हॉस्पिटल दिखाया, तो कहते हैं आपका एक्सरे लेने पड़ेगा और आपको 15-15 दिन के बाद जो दिल्ली आना पड़ेगा। आपका बहुत लेंथी इलाज है, आप ठीक नहीं हो सकते ऐसे। मैंने कहा मैंने नहीं एक्सरे कराना, कुछ नहीं, मेरे को गुरु जी के पास ले चलो। बाबा जी के पास लेके गए तो बाबा जी कहते हैं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने कहा बाबा जी टूट गई, बेल्ट खाई थी, क्या महसूस होता है? मैंने कहा बाबा जी जैसे खंबे को क्लिप डालना होता ना, ऐसे क्लिप खोला तो गिर जाऊंगी, खंबा गिर जाता है। तो यही हालत मेरी है। तो पास में महापुरुष खड़े थे, कहते बाबा जी करो भैन जी ते कृपा, खोलो बेल्ट दी, दियो आशीर्वाद। बाबा जी ने उस वक्त बेल्ट को पकड़ी और तब से लेके आज तक, जय गुरु जी, तब से लेके आज तक चल नहीं रही हूँ, दौड़ रही हूँ। बाबा जी ने कहा एक बात कहा कि एक हिदायत देता हूँ मैं, बेल्ट तो मैंने खोल दी मगर 2 किलो वजन भी नीचे से नहीं उठाना। अच्छा झुकना नहीं, जितना काम हो सके उतना करना, ज़्यादा करना नहीं, जितना चल सको उतना चलना, ज़्यादा चलना नहीं। तो सर्विस भी की, दौड़े भी लगाई, गाड़ियाँ भी पकड़ी। एक बार बस में गई, सिदड़ा में ड्यूटी लगी थी, तो बस की सीढ़ी ऊंची थी, पाँव रखा नीचे, आगे जगह भी नीचे, ऊपर से उतरी, नीचे छलांग लगी, दर्द होगी शुरू, लुधियाना ले गए। और तीसरे दिन बाबा जी लुधियाना आ गए। रात को खाना खा के बाबा जी सैर कर रहे थे। मैंने कहा बाबा जी मेरे को कमर में दर्द हो गई, दिखाने आए थे आप, पता चला आप आए होते, हम रुक गए। तो कहते बोली उतरिया चढ़िया करो न, छलंगा नहीं न मारिया करो। अच्छा जी बाबा जी सीढ़ी भी ऊंची थी, बस की जगह भी नीचे थी, तो छलांग लग गई। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद देख लो आपके सामने। बिल्कुल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु, बस शुक्राना ही है इनका, बस बिल्कुल बिल्कुल शुक्राना ही शुक्राना। यही चला रहे हैं, इनकी आशीर्वाद से ही चल रही हूँ और इनको अपने अंग संग समझती हूँ कि मेरे अंग संग है। बिल्कुल आंटी जी, ये अंग संग है मेरे, और मेरे को संभाला हुआ है इन्होंने। कुछ भी होता, आज सुबह क्या हुआ, मेरे को अटैक हो गया, शिवरिंग का अटैक हो गया। दवाइयाँ दी, थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर चलना शुरू हुई। नहीं तो पूरा दिन उठती नहीं हूँ मैं। आज गुरु जी का सत्संग था तो गुरु जी ने उठा दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ है और आखिर में एक दीवार पर संगत जी शहद वर्षा हमारी आंखों के सामने शुरू हो गई। गुरु जी का ये अजब नज़ारा देखकर हम बहुत ही दन हुए, लेकिन जल्दबाजी में मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ये है हमारी सुंदर सी प्यारी सी भाभी, जो कि इस वक्त हमारी आंटी है क्योंकि गुरु संगत है। तो आ गई हैं हमें अलविदा कहने। बहुत ही सेवा की इन्होंने, हमारी बहुत ही मान सम्मान दिया और इतना प्यार दिया और ऐसे हमें विदाई दी कि जैसे बेटी अपने मायके से अपने घर वापस जाती हैं। तो आज के सत्संग में आपने बहुत ही प्यारा आंटी जी का सत्संग सुना है संगत जी। तो इस वीडियो को आगे भी साझा कर दीजिए और संगतों के साथ भी, ताकि उनके भी अंदर एक उम्मीद जगे, एक विश्वास बने कि गुरु जी जब हैं हमारे साथ तो हमारा कोई भी कष्ट बड़ा नहीं हो सकता। गुरु जी उस हर कष्ट को चुटकियों में दूर कर देंगे जो आज तक नहीं कटे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
अब कब बुला रहे हो फिर से गुरुजी? जब गुरुजी का आदेश होगा। और गुरुजी ने तो शहाद वर्षा शुरू कर दी, इतने प्यारे दर्शन। सुबह हमारे कमरे में जो बारिश हुई है वो नहीं देखी ना आपने? है पूरा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे बाल्टियां भर भर के पानी डाला। अच्छा आज हाँ तो अभी शहाद वर्षा शुरू हो गई, मैं उसकी ना क्लिप बनाना भूल गई हूँ। ऐसे ही कैमरा जैसे मैंने पकड़ा ना, वीडियो बना के मुझे सेंड कर देना, ठीक है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।